हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम है और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी डिनर की तैयारी में। और पता है अभी ठंड आनी शुरू ही हुई है, मतलब हल्की हल्की ही ठंड है, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है। लेकिन ऐसा मन करता है ना कि हर आधे 1 घंटे में चाय जो है वो पीते ही रहो। बट क्या है, ज़्यादा चाय पीना जो वो ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 बार तो मेरा हो ही जाता है। और मेरे हस्बैंड को तो इतनी चाय पसंद नहीं है, तो फिर मुझे अकेले के लिए ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं डिनर जो है आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दिन की थोड़ी-सी सब्ज़ी जो है वो है। तो मैंने सोचा मैं सेवई बना देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना बच्चे और ये दोनों ही मतलब दूध नहीं ले रहे हैं रात को, तो काफ़ी ज़्यादा बच गया और बार-बार उबालते-उबालते ना वो ऐसे बिल्कुल गाढ़ा-सा हो गया है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं है और आज रोटी ही बनाऊँगी मैं अभी रात में। अदरवाइज़ तो मैं चावल ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने कहा सेवइयाँ बना दूँगी, सब्ज़ी है ही तो रोटी बस बनाना, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है और यहाँ पे इसमें मैंने सेवइयाँ फ्राई करने के लिए रख दी है। तो यहाँ पे बन रही है सेवइयाँ, तो तब तक सोचा मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट लूँ। और बाबू जो है वो अभी 1.5 साल की होने वाली है, मतलब इस महीने हो जाएगी। तो फिर हमारी जो है थर्ड बेबी की प्लानिंग वो भी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भाई देखिए 2 बेटी है तो एक बेटा तो सबको ही चाहिए होता है। तो इस वजह से कब, क्यों और कैसे अभी से हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि अभी बाबू तो बहुत ही छोटी है और आशी भी ऐसी थी, जब छोटी थी तब बाबू जो है वो आ गई थी। तो इस वजह से तो आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि अभी से ही क्यों हम लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया थर्ड बेबी का, क्योंकि अभी दोनों ही बहुत छोटे हैं। आशी भी 3 साल की हुई है और बाबू तो अभी 1 साल की ही है। तो देखिए यहाँ पे सेवइयाँ बन गई हैं, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बस यही रीज़न है कि मैं इसको बनाना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेवइयाँ बना ली है और उसके बाद मैं अब आटा लगाऊंगी। मतलब वैसे तो मैं क्या करती हूँ, सारी तैयारी करने के बाद ही फिर मैं एक साथ गैस ऑन करती हूँ, लेकिन आज मैंने बना ली थी। और अभी और ये भी है कि हस्बैंड जो है अभी आए नहीं है। हमारा जैसे मैंने बताया ना, अभी ग्रोसरी आया नहीं था। मंथली जो सामान लेते हैं हम लोग, तो वो डीमार्ट गए हुए हैं। मतलब वैसे तो हम लोग जाते हैं साथ में ही, बट इस बार क्या है संडे को जा नहीं पाए, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और थोड़े बहुत ऐसे सामान हैं जो कि ख़त्म से होने लगे थे, तो फिर इन्होंने कहा मैं लेके आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा लेट ही रोटी की, वैसे तो हॉट पॉट में रख दे तो गर्म ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। और ज़्यादा रोटी तो बनानी नहीं होती, तो इस वजह से थोड़े से ही आटा लगाना था। और ज़्यादातर मेरे घर में ऐसा होता है ना कि रात को हम लोग चावल ही खाते हैं। तो अभी क्या है, मैं सोच रही हूँ ठंड आने लगी है तो मैं रात को थोड़ा-सा चावल कम कर दूँगी। मुझे खाना होगा तो दिन में दोपहर में बना के खा लूँगी। क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि चावल खाना अभी कम करेंगे और रात को वैसे भी हल्का ही खाना खाना चाहिए। और अगर चावल वग़ैरह बनता है ना, तो साथ में कुछ ना कुछ ऐसे बन ही जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हेवी सा हो जाता है। तो इस वजह से तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है रात को मैं रोटी बना रही हूँ। और मैं हमें मतलब कई होता है ना कि रात को ही लगा के आटा रख लिया, सुबह बना लिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे नहीं करूँ। कभी-कभार ऐसे होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ताज़ा ही लगा के फिर दो तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे भी कितने बनाने ही कितने होते हैं, 2 से 3 हस्बैंड लेके जाएँगे और फिर 1 आशी के लिए। तो इस वजह से अब ऐसा होता है कभी-कभी ज़्यादा लग गया, बच गया तो अलग चीज़ है। और यहाँ पे हस्बैंड का कॉल आ गया था। अगर ये अकेले कहीं जाता है ना, तो फिर इतनी बार फ़ोन करते हैं हर चीज़ पूछने के लिए, ये लेना है, नहीं लेना है, तो वही वो बार-बार कॉल कर रहे थे कि क्या लेना है। और आशिक की स्कूल की जो बॉटल है ना, वो टूट गई थी। अभी मतलब जब लेके आए ना तब भी थोड़ा-सा तोड़ दिया था और अब तो बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया उसने। तो फिर वही इनको वो ज़्यादा ज़रूरी था लेना, नहीं तो फिर स्कूल जा रही थी ना तो पानी जो है लीक करने लगा था। तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो मैं अब रोटी भी बना के रख ही देती हूँ। तो ये वही बार-बार कॉल कर रहे थे, दिखा रहे थे वीडियो कॉल पे कि कौन-सा लें, कौन-सा नहीं। तो गए ही थे तो मैंने कहा चलो बाकी के सामान भी ले ही आए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो बस इसीलिए वो बार-बार कॉल कर कर के पूछ रहे थे कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आटा लगा देती हूँ और दोनों जो है नीचे गए हुए हैं। आशी गई थी, फिर बाबू भी करने लगी हल्ला, तो मैं उसको भी छोड़ के आ गई। और फिर आज मैंने साड़ी पहनी है। मुझे लग रहा है घर से ससुराल से आने के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी है। और मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन क्या है ना, इतने सारे काम होते हैं तो फिर हो नहीं पाता है। और देखिए यहाँ पे फिर से इनका कॉल आ गया था। तो ये ऐसे ही करते हैं, जब भी अकेले अगर कहीं जाएँगे ना तो फिर वो बार-बार कॉल करके पूछते रहते हैं क्या लेना है, नहीं लेना है। तो आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं क्या? ये खुद से कुछ नहीं लेके आते? तो बस मैं ये बता रही थी, दोनों फिर जो है नीचे चले गए हैं। और अभी मैं जैसे गई थी ना कानपुर, तो वहाँ मतलब दादी की वजह से भी सारे मिलने आ रहे थे और वैसे भी हम लोग गए थे और छठ पे भी आ रहे थे। तो मतलब जैसे पैर छूते हैं ना, तो सबका यही था आशीर्वाद, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। और कुछ तो ऐसे भी थे कि जो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या प्लानिंग है, तीसरा करना है, नहीं करना है। मतलब ऐसे-ऐसे सवाल होते हैं ना लोगों के कि क्या ही बताएँ। तो मतलब हमने तो सेकंड बेबी की भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे 2 चीज़ जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है, भगवान के हाथ में है। अगर किसी को आना है और किसी को जाना है, मतलब जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो भगवान के हाथ में। तो दे बाबू का आना था तो वो आ गई। हम ऐसा हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि हाँ, हमें करना है, क्योंकि उस टाइम पे आशी जो है वो बस 1 साल की ही थी। तो शायद कुछ होगा हमें। और देखिए बाबू जो है वो जून में हुई है, और सॉरी पापा जो है अप्रैल में गए हैं और बाबू जो है जून में आई है। तो पता नहीं, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। कहते हैं ना कि हम जहाँ तक सोच नहीं सकते, भगवान वहाँ तक सोच लेते हैं। तो बस वही है। और मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटा बेटी हो जो भी हो। अगर करना होता है तो बेटियाँ भी कर देती हैं, और अगर नहीं करना होता है तो बेटे भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इतना नहीं सोचती हूँ। और रही बात थर्ड बेबी की, तो उसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा है। अभी तो बस यही है कि ये दोनों अच्छे से पढ़ लिख लें, बड़े हो जाएँ और मैं इन दोनों को ही सँभालूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी अगर कोई सँभालने वाला होता है, साथ देने वाला होता है, तो अलग बात है। और यहाँ मुझे अकेले ही करना है, दोनों को सँभालना है, सारी चीज़ें, मेरी बैंड बज जाती है। तो मतलब होते हैं ना लोग कुछ की कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो बताइए, अभी से ही पूछना शुरू हो गया है कि थर्ड बेबी करोगे या नहीं, ये वो। हम लोग को वैसे शादी करते हैं तो हम ऐसे अत्ते पे जासी राइट वन भाई ये ओह वाह ले ले क्या और हाथ दियो इमे हाथ दियो इमे तौर पे तो पकड़ा दियो ओकरा तो पकड़ा दियो पहले ऐसे के ठीक है कल स्कूल जाओगी तब लेके जाना नहीं पानी पिला दो अभी घर में धोबे ना तो सब तौर में हाथ दियो सीधा एकदम खड़ा अच्छा आसी हुई कैसा हट जो तो हस्बैंड जो है वो आ गए हैं डीमार्ट से सामान लेके, और एक तो आशी के लिए बॉटल लाए थे, और ये देखिए क्या लेके आए हैं, ये दोनों के लिए ना ये वाला प्लेट लेके आए हैं। और मैं बस यही बोल रही थी आप क्यों लाए हो। और ये पता है एक प्लेट जो है वो 250 का है, मतलब 500 के ये 2 प्लेट ही पड़े हैं और इसका कोई यूज़ नहीं है। अभी अगर एक बार बाबू के हाथ से गिरा ना तो ये गया, या आशी के ही हाथ से थोड़ा मतलब ज़ोर से रख दिया तो मतलब ये अब कुछ भी ले आया है ये। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि क्या ज़रूरत है इसे लाने की, अभी तो ये बड़े भी नहीं हैं तो कि मैं उनको दे दूँ, बाद में ले आते। और ये फ़िज़ूल खर्ची, और एक ये वाला ये लेके आए थे, तो मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ? तो कह रहे इसमें सब्ज़ी धोने के काम आएगा, ये इतना छोटा-सा है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा का नहीं था, आई थिंक 50 का था या 30-40, मुझे ध्यान नहीं है। बट वो मैंने कहा वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब बोलते हैं ना कि बीवियाँ फ़िज़ूल खर्ची करती हैं, तो देखिए मेरे जो है पतिदेव वो करते हैं फ़िज़ूल खर्ची। और ये तो मुझे पोछा चाहिए था तो वो लेके आए थे। तो बस मैं ये देख रही थी क्या-क्या सामान लाए हैं, और ये एक मग मुझे चाहिए था बाथरूम के लिए। तो उसके बाद मैं ना बैग उठा के ले आई थी किचन में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो देखने नहीं दे रहे थे, मतलब सारे सामान छू रहे थे, फैला रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने इनका सामान लंच बॉक्स निकाला, उसके बाद ये देखिए सोयाबीन लाए थे, काजू, और ये पेस्ट है गरम और कुछ मैंने मसाले मंगवाए थे, चाट मसाला, राजमा मसाला और गरम मसाला जो ख़त्म हो गया था, और नमकीन, भुजिया, बच्चों के जो साबुन है वो भी ख़त्म हो गया था, और कॉफ़ी, मतलब यही सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, मैंने बस वही मंगवाया था। और थोड़ा बहुत जो है ये अपनी मर्ज़ी से ले आए थे। मतलब जब मैं जाती हूँ ना साथ में, तो मैं फिर उतनी ही लाती जो मैंने लिस्ट बनाई होती है, क्योंकि क्या होता है ना, डीमार्ट वगैरह में चीज़ें सस्ती तो मिलती है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि मन करता है सारे ही ले लो।
बट इस बार ये अकेले गए थे तो उन्होंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें देखने लेके आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि मैंने नहीं मंगवाई थी, ये खुद लेके आए थे। और ये কি হয়েছে বিট্টু? চলো নিনি করো, চলো চলো নিনা कराओ। चलो मैं लाइट ही बंद कर देती हूँ, चलो जाओ। चलो चलो ऊपर चढ़ो। गुड नाइट छोटा, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट।